शशकासन, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, दोनों हाथ ऊपर और श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाते हैं और आगे झुक करके इसी में ही कपालभाति करते, एक साथ योगासन, प्राणायाम और मन में ध्यान, अपने अपने रोगों से मुक्ति का संकल्प, संकल्प साधना, संकल्प से सिद्धि। आगे झुक गए और रुक गए, कोहनियां हथेलियां जमीन पर, माथा जमीन पर, और यह है शशकासन। इसमें विश्राम भी मिल जाता है, थकान भी दूर हो जाती है और आगे झुकने से अहंकार भी दूर होता है। दो ही सबसे बड़ी समस्याएं मानवीय जीवन में, ईगो एंड इग्नोरेंस। हम अच्छी चीजों को इग्नोर करते रहते हैं और बात बात में और बिना ही बात के ईगो से ग्रसित होते रहते हैं। ये ईगो और ये इग्नोरेंस से मुक्त हो गए तो फिर हमारे भीतर दैवी संपदा घटित होती है और यह दैवी संपदा है अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम्। शशकासन के बाद ऊपर उठ जाएंगे और दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे ले आएंगे। कोशिश करेंगे पद्मासन में बैठ जाएं, जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठ जाएं। दायां पैर बाएं पर रखना, बायां दाहिने पर रख देना। ये तो मैंने सरल ही करवाया है, यदि किसी में सामर्थ्य हो तो पीछे से भी पकड़ ले। अब इतना यदि कोई कर लेता है तो उसको भी आनंद की अनुभूति होती है कि अभी मेरा आपा मेरे काबू में है, नहीं तो आदमी अपने आपे से बाहर हो रहा है, उसका शरीर भी आपे से बाहर हो रहा है, खुद भी व्यक्ति आपा खो रहा है। इसीलिए व्यक्ति ईगो और इग्नोरेंस से ग्रसित हो रहा है। बायां हाथ नीचे नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर। मैं कह रहा था ईगो और इग्नोरेंस से हम मुक्त हो जाते हैं योग करके। और ये तो आप प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसको मैंने नाम दिया इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। योगासन, प्राणायाम और ध्यान एक साथ आगे झुक जाते हैं। बाह्य प्राणायाम के साथ सुखासन में झुक जाइए, मंडूकासन में झुक जाइए, पद्मासन में झुक जाइए, आगे झुकिए। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र। झुक गया, माथा टिका दिया सामने और इसी में कपालभाति किया। जो आगे झुकते हैं, जो झुकते हैं अपनी मातृभूमि के लिए, जो झुकते हैं माता पिता के चरणों में, जो झुकते हैं अपने बड़ों के सामने, उनकी बात मानते, मनमानी नहीं करते, अपने बड़ों की मानते हैं, गुरु की मानते हैं, शास्त्र वचनों का, गुरु वचनों का, बड़ों के वचनों का जो आदर करते हैं, मनमानी नहीं करते, वही जीवन में मन चाही मंजिल पाते हैं। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके, श्वास अंदर भरते वापस आ गए। अब दोनों पैर सीधे खोल लें। जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है वे तो अर्धमत्स्येंद्रासन कर लेंगे और शेष सभी वक्रासन तो सभी कर लेंगे। अर्धमत्स्येंद्रासन बच्चे कर सकते हैं, जवान कर सकते हैं, वक्रासन सभी कर सकते हैं। ऐसे दाहिना पैर मोड़ा, बाएं पैर सीधा और ऐसे घूम गए, ये वक्रासन है। और इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब एक साथ ठीक करते हैं। ये सेल्फ हीलिंग का, सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन का, सेल्फ डिसिप्लिन से कलेक्टिव डिसिप्लिन का, सेल्फ मोटिवेशन से कलेक्टिव मोटिवेशन का बहुत ही सहज तरीका है। एक तरफ से किया, फिर दूसरी तरफ ऐसे घूम गए और थोड़ी देर ठहर गए। यह है वक्रासन। एक अभ्यास को 10-20 सेकंड से प्रारंभ करके 1 मिनट तक। अब बाएं पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, गोमुखासन, इसमें बैठेंगे थोड़ी देर। ये बहुत ही जरूरी है। ऐसे बैठ गए और हमने ये सब अभ्यास करा करके हाइड्रोसिल के लिए गरुड़ासन, गोमुखासन करवाया और गरुड़ासन और गोमुखासन करके हाइड्रोसिल 1 सप्ताह से लेकर के अधिकतम 1 महीने में दूर हो जाता, बशर्ते हम 10-10 मिनट करें।
एक आसन का सामान्य समय स्वस्थ व्यक्ति के लिए 1 मिनट, जिनको रोग थोड़ा बढ़ गया 2 मिनट, रोग मध्यम दर्जे का है तो 5 मिनट, और असाध्य कोटि का रोग है तो 10-10 मिनट हमने गोमुखासन दोनों ओर से कराया। और हाइड्रोसिल, गैस, एसिडिटी, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस से लेकर के इससे मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अंतःशक्ति का जागरण होता है। अष्टाचक्र नवद्वार देवानाम पूरा अयोध्या। देह को देवालय हमने बनाया, कुंडलिनी जागरण करवाया गोमुखासन से। योगासन, प्राणायाम और ध्यान, ध्यान कुंडलिनी जागरण का मूलाधार से सहस्रार तक अंतःशक्ति का जागरण हो रहा है। देश बंधस्य तस्य धारणा तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि त्रमेकत्र संयम तज्जयात प्रज्ञालोक तस्य भूमिष्व योग। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक जैसे जब ऐसे नैरंतर्य के साथ चरई वेती योग करते हैं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ जब संपन्न होगा, सामान्य पुरुषार्थ से बड़े लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती। और जब ऐसे करते हैं तो 1-2 रोग नहीं, बड़े बड़े रोगों को हमने एक साथ मिटाया। एक तरफ से किया, ऐसे लंबे समय तक करें। अब दूसरी ओर से करेंगे गोमुखासन, दूसरी ओर से। और आज देश के प्रधानमंत्री भी सबके साथ योग कर रहे हैं। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, देश की राजसत्ता, देश की धर्मसत्ता, अध्यात्म सत्ता, देश का आम जन, देश के खास लोग, सब साधु संत महात्मा एक साथ एकीकृत होकर के समन्वित भाव से संगच्छध्वम संवदध्वम संवमनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वी संजानन उपासते। एक साथ सब योग में एकात्म हो रहे हैं। और योग से तन का आरोग्य तो पहला चरण है। डिजीज फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योगा। अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, दिस इज द अल्टीमेट goal of yoga. When you are doing properly yoga practice, then we are achieving complete expression, complete balance, complete rejuvenation, complete divine transformation, and ultimately we are achieving divine birth, rebirth through yoga practice. योग तो एक कल्प वृक्ष की तरह है। हमारे शरीर, इंद्रियों, चित्त, चेतना, भाव, संवेदनाओं का संपूर्ण अभिव्यक्तिकरण कहां हो पाता है? ये शरीर का शुद्धिकरण और सशक्तिकरण है योग। ऐसे गोमुखासन किया, रिलैक्स हो जाएंगे और फिर से बैठ जाएंगे सहज, और दोनों हाथों को कंधों पर रख करके गोल गोल घुमाएंगे। मैं कह रहा था, बीज रूप में परमात्मा ने मनुष्य के इस पिंड में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां दी हुई हैं। गोल गोल घुमाइए, एक तरफ से 5-10 बार, फिर दूसरी तरफ से 5-10 बार। उन सारी बीज रूप में दी हुई शक्तियों का जागरण, यह है योग। अच्छी शक्तियां जागृत होती हैं, इसको कहते हैं सबीज समाधि, और बुरी शक्तियां निर्बीज हो जाती हैं, इसको कहते हैं निर्बीज समाधि। हमारा शरीर, हमारी इंद्रिय, हमारे चित्त चेतना बुरी शक्तियों से मुक्त हो जाता है, निर्बीज समाधि से हम युक्त हो जाते हैं। और दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ को पकड़ लेंगे, सिर के पीछे से ऐसे खींच लेंगे। योग से हमारा संपूर्ण अभिव्यक्तिकरण होता है, कंप्लीट एक्सप्रेशन। 1 से 5% ही हम अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एक्सप्रेस कर पाते हैं। 90 से 99% हमारी शक्तियां प्रसुप्त अवस्था में होती हैं। उसके जागरण का नाम है, अनुष्ठान है, अभियान है योग। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का संतुलन, समत्वम योग उच्यते। कंप्लीट रिजुविनेशन, जो शक्तियां क्षीण हुई, आंखों की, कानों की, दिल की, दिमाग की, फेफड़ों की, लिवर की, किडनी की, स्किन की, हड्डियों की, ब्लड की जो शक्ति क्षीण हो गई है, ब्लड प्रोफाइल गड़बड़ हो गया, दोनों हाथ घुटनों पर, उसी के लिए हम योगाभ्यास कराते हैं। बीच में थोड़ा थकान उतारने के लिए लंबे श्वास लीजिए। योग से, थ्रू योगा वी आर गेटिंग, थ्रू योगा वी आर अचीविंग कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन। हमने
जिनके सिर के बाल चले गए थे, खेती उजड़ गई थी, उनको बाल उगाए हैं। हमने जिनकी आंखें चली गई थी उनकी आंखों के चश्मे हटाए हैं, मैकुलर डिजेनरेशन को ठीक किया है। सुनने की शक्ति क्षीण हो गई थी, जिनके फेफड़े चले गए थे कोरोना में 70-80%, उनके फेफड़े ठीक किए। जिनके 70-80% हार्ट में ब्लॉकेज था, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया था, उसको ठीक किया। लीवर किडनियां खराब हो गई थी, पेनक्रियाज खराब हो गया था, हड्डियां मांसपेशियां चमड़ी से लेकर के ब्लड प्रोफाइल पूरा गड़बड़ हो गया था। रिजुविनेट किया हमने ब्लड को, बोन्स को। लंबा श्वास लिया और छोड़ा, ये हमने करके दिखाया है। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। व्यक्ति नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाता है। योग की अभिव्यक्ति है और योगी की यह अनुभूति है। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, शिवोहम शिवोहम। मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे, ओम तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। मैं अमृत पुत्र हूं। मैं रोगी नहीं, योगी हूं। दोनों हाथ घुटनों पर, यही भस्त्रिका, यही कपालभाति कीजिए सब। अब ये आगे भी हम कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन कराने वाले हैं। और ये बताना चाहता हूं, ये सब करवा करके हमने व्यक्ति को उसकी मूल चेतना का बोध करवाया। योग का मूल तत्व है मैं कौन हूं, ये जानना और अपने मूल स्वभाव में जीना, ये योग है। मैं कहता हूं योग को जानो, योग को करो, और बड़ा तत्व है योग का। योग को जियो, हमारे आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में योग को हमें जीना है। और आज से योगमय जीवन जीने का संकल्प लें। मैं कहता हूं योग करना और कराना ये परम धर्म है, ये इस समय का युग धर्म है, यही मनुष्य धर्म, मानव धर्म है। योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यही है मानव धर्म, यही है नैतिक धर्म हमारा। योग को जानना है, योग को करना है और योगमय जीवन जीना है। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टांग योग है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रधाना नियम। यम नियमों में जीना है। ये हिंसा, ये झूठ, ये बेईमानी, ये दुराचार, ये अनाचार, ये व्यभिचार, ये अशुचिता, ये असंतोष, ये विलासिता, आत्मुक्ता, ये नास्तिकता, ये हिंसा, ये आगजनी, ये क्रूरता, ये योग नहीं है। शूरता, वीरता योग है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह योग है। योगी इन शाश्वत सत्यों में, नैतिक मूल्यों में, मानवीय मूल्यों में जीता है। मानवता से गिरा जब योग से हटा। कपालभाति और अब अनुलोम विलोम करेंगे सब। अनुलोम विलोम कीजिए थोड़ी देर, दाएं हाथ उठाएंगे, थोड़ी देर अनुलोम विलोम करेंगे। और अनुलोम विलोम करते करते मैं जिस बात की ओर संकेत कर रहा हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के वैचारिक उन्माद हैं, मजहबी उन्माद हैं, आर्थिक और राजनीतिक उन्माद है, उससे युद्ध हो रहे हैं। राजनीतिक युद्ध हो रहे हैं, सांस्कृतिक, धार्मिक, मजहबी युद्ध हो रहे हैं। युद्ध नहीं, योग समाधान है। और योग मनुष्य को मनुष्य बनाता है, उसको अपने स्वरूप से, उसकी निजता से जोड़ता है। अथ योगानुशासनम तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम योग चित्त वृत्ति। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा,